मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को लिखना शब्दों में और अंकों में देखा था। अभी हम आगे पद्धति की बात करें तो रोमन संख्यांक हमारे पास आते हैं। रोमन संख्यांक थोड़ा विस्तृत रूप में नवोदय की परीक्षाओं में आते हैं, तो इसलिए इससे संबंधित आप रोमन संख्यांक की ये वीडियो देखें। इसमें सब कुछ क्लियर है और आपको आसानी से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। Good morning children, hope you all are fine at home. Today we will learn about some more important thing in math. Well kids, as you know, numerals are used to represent numbers. बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, जो न्यूमरल्स यानी संख्यांक होते हैं उनका प्रयोग हम जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, या संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए इन संख्यांकों का प्रयोग करते हैं। ओके, वी यूजुअली यूज द न्यूमरल्स कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो 0 to 9 तक के इन न्यूमरल्स का प्रयोग हम करते हैं। ओके, एंड जो इन न्यूमरल्स के प्रयोग करने का मेथड और लिखने का जो मेथड सबसे पहले भारत में ही शुरू हुआ था। देन व्हाट हैपन कि इट वाज लेटर स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड बाय द अरब्स। जो अरब्स लोग आए या अरेबियन कंट्रीज के लोग आए, इन्होंने हमारे इन न्यूमरल्स को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड कर दिया या फैला दिया। एंड देन तब से इन न्यूमरल्स को हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। तो किड्स, आप सभी जानते हैं 0 to 9 ये जितने भी ये न्यूमरल्स हैं, 10 न्यूमरल्स हैं जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इन्हीं की सहायता से हम बाकी की संख्याओं का निर्माण करते हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सभी चीज़ें हम इन्हीं संख्यांकों की मदद से करते हैं। वेल किड्स, अब आ जाते हैं रोमन न्यूमरल्स। ओके, टुडे आई विल टीच यू हाउ टू मेक रोमन न्यूमरल्स। तो किड्स, जो रोमन्स होते थे वो भी न्यूमरल्स का प्रयोग करते थे। उनके यहाँ जो ये 7 लेटर्स हैं वो एज ए न्यूमरल्स यूज की जाती हैं। और ये 7 लेटर्स कौन कौन से हैं? देखिए, I, V, X, L, C, D एंड M। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एंड दे हैड नो न्यूमरल्स फॉर 0। उनके पास 0 के लिए कोई भी न्यूमरल्स नहीं हुआ करता था और अभी भी नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे I की वैल्यू है 1, V की वैल्यू है 5, X की वैल्यू है 10, L की वैल्यू है 50, C की वैल्यू है 100, D की वैल्यू है 500 एंड M की वैल्यू है 1000। तो किड्स, जिस तरीके से हमारे यहाँ 0 to 9 ये जो 10 न्यूमरल्स हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी सहायता से हम बाकी की संख्याओं का निर्माण करते हैं, इसी तरीके से रोमन्स में भी ये जो 7 लेटर्स हैं, जो ये 7 लेटर्स हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं की मदद से सारी की सारी रोमन संख्याओं का निर्माण हम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण हम कर सकते हैं। तो किड्स, देख लीजिए आप, यहाँ पे I यानी 1, 2I यानी 2 एंड 3I यानी 3। तो किड्स, आप भी कई बार ऐसा करते हैं कि जो वस्तुओं को गिनने के लिए आप फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो आप जैसे किसी एक चीज़ को डिनोट करने के लिए एक फिंगर उठाते हैं, फिर 2 चीज़ों के लिए 2 उंगलियां उठाते हैं, 3 चीज़ों के लिए 3 उंगलियां उठाते हैं। तो किड्स, ये है एडिटिव वे ऑफ काउंटिंग। तो इसी तरीके से रोमन्स में भी ये I को 3 बार यूज किया जाता है 3 के लिए लिखने के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको रूल नंबर 2 में थोड़ा समझा दूँ। देखिए, I, X, C एंड M को हम मैक्सिमम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे I 3 लिखने के लिए हमने 3 बार I का प्रयोग किया। देन 4 के लिए हम 4 बार I को यूज नहीं कर सकते हैं, ये रूल है। और यहाँ पे देख रहे होंगे हम जो V है, V की वैल्यू है 5, हमें पता है। तो अब एक रूल होता है, जो बड़ी वैल्यू वाला न्यूमरल है उसके बाईं ओर छोटी वैल्यू वाला न्यूमरल लिखने पे उस बड़ी वैल्यू वाले न्यूमरल्स की वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। देखिए, यहाँ पे V के बाईं ओर हमने क्या लिखा? I लिखा। तो यानी 5 - 1 = 4। तो 4 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन 5 के लिए हम किस लेटर को लिखते हैं? V को। तो आप 6 पे आ जाइए, आप 6 लिखने के लिए ये भी एक रूल है। जो वैल्यू V है, V के दाहिनी ओर
किसी भी छोटी वैल्यू वाला न्यूमरल लिखने पे उस न्यूमरल्स की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए v की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि 5 + 1 = 6। तो 6 को इस तरीके से लिखा जाता है। इसी तरीके से 7 के लिए v2i और इसी तरीके से 8 के लिए v3i। तो अब आपको पता है i को हम 4 बार यूज नहीं कर सकते। किन किन को हम 4 बार यूज नहीं कर सकते हैं? i, x, c एंड m को हम 3 ही बार यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 में से हमने 1 लेफ्ट की यानी i लेफ्ट की साइड लिखने पे 10 - 1 = 9, तो 9 को इस तरीके से लिखेंगे। देन 10 के लिए हम x, हमें पता है x की वैल्यू कितनी है 10 है। इसी तरीके से जब हम यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक की रोमन न्यूमरल्स हम बना लें, ये संख्याएं बना लें, तो इसके बाद की संख्याएं बनाना और भी आसान हो जाता है। तो इसके बाद हमने x के दाहिनी ओर, जैसा कि पहले भी बताया था, ये बड़ा न्यूमरल है x एंड छोटा न्यूमरल है i, तो उसके दाहिनी ओर लिखने पे क्या होगी, x की वैल्यू बढ़ गई है तो 11। इसी तरीके से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो 20 तक आने के बाद उसके बाद हमने 30 तक काउंटिंग बनाई। तो आप देख रहे हैं हम x को सिर्फ ओनली 3 बार ही यूज कर सकते हैं। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, हम XL लिखेंगे। आपको पता है L की वैल्यू है 50 और X की वैल्यू है क्या है 10 है, तो यानी कि L - X यानी कि क्या हो गया 50 - 10 = 40। तो इस तरीके से हम 40 लिखेंगे। अब आप रूल नंबर 1 में आ जाइए। यदि कोई प्रतीक रिपीट होता है तो इट मीन्स वैल्यू ऐड हो रही है। तो आप देख रहे होंगे ये प्रतीक यानी ये सिंबल I सिंबल जब रिपीट हो रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। देखिए आप 2i यानी 1 + 1 = 2 यानी कि 2i हो गया। एंड XX यानी 10 + 10 = 20। इसी तरीके CCC = 100 + 100 + 100 = 300। तो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही, सिंबल रिपीट होने पे क्या हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है। इसे और अच्छे से समझ जाए। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, x को हम 4 बार यूज नहीं कर सकते हैं, x, l को और c एंड m को। तो ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो 40 लिखने के लिए हमने क्या किया, आपको पता है l की वैल्यू 50 है एंड x की वैल्यू 10 है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे XL यानी 40। तो यानी 50 - 10 = 40। इसी तरीके से हम देखिए 400 लिखने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आपको हमें पता है D = 500, तो 500 में से 100 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसके बाईं ओर हम छोटी वैल्यू वाले सिंबल को लिख देंगे। ये देखिए C, तो CD = 400। ओके, अब आप आ जाइए रूल नंबर 3 पे। तो हम VLD को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा पूरी काउंटिंग में VL एंड D को रिपीट नहीं किया गया है, तो कहीं पे भी डबल नहीं है। आपने देखा होगा पूरी काउंटिंग में, अगर आप काउंटिंग बनाएंगे तो पूरी काउंटिंग में ये कहीं भी रिपीट नहीं हो सकते। देखिए जैसे यहाँ देखिए V + V यानी डबल V = 5 + 5 = 10 नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। रेड कलर के स्केच से इसे डिनोट किया गया है। तो हमें पता है हमें 10 के लिए क्या लिखना है, लेटर X, तो X की वैल्यू 10 हमें पता है। इसी तरीके से L को डबल L नहीं लिख सकते, 50 + 50 = 100, ये भी रॉन्ग है। तो हमें 100 को डिनोट करने के लिए कौन सा लेटर यूज करना है, C, तो C = 100। इसी तरीके से D, तो D = 500, तो 500 + 500 = 1000 तो होता है, बट हम 1000 को डिनोट करने के लिए हम डबल D नहीं लिखेंगे। हमें पता है हमें उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करना है, M। तो इस तरीके से आपने देखा VLD को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ओके, रूल नंबर 4, छोटा संकेत बड़े संकेत के लेफ्ट साइड लिखने पे नंबर की वैल्यू घट जाती है, जैसा ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और राइट साइड लिखने पे नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए यहाँ पे 4 की लेफ्ट साइड हमने I लिखा छोटा संकेत,
और बड़ा संकेत है v, v बड़ा है, v यानी 5, तो 5 - 1 = 4। तो आप देख रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, घट रही है। इसी तरीके से ये देखिए l = 50, 50 के लेफ्ट साइड हमने x लिख दिया, यानी 50 - 10 = 40, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। इसी तरीके से 100, तो 100 को किससे डिनोट करते हैं, c से, तो c की लेफ्ट साइड 10 लिखा हमने, यानी कि 100 - 10 = 90। अब देखते हैं कि दाहिनी ओर छोटा प्रतीक लिखने पे उसकी वैल्यू कैसे बढ़ रही है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे v यानी कि 5, तो 5 के v के दाहिनी ओर हमने i लिखा, यानी 5 + 1 = 6। इसी तरीके से 10 + 1 = 11। इसी तरीके से c के दाहिनी ओर हमने i लिखा, तो यानी 100 + 1 = 101। इसी तरीके से 10 के दाहिनी ओर हमने ट्रिपल i लिख दिया, यानी 10 + 3 = 13। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए LV यानी कि 50 + 5 = 55, यानी 55। ओके, M की वैल्यू हमें पता है 1000 एंड C की वैल्यू है 100, तो 1000 + 100 = 1100, यानी कि 1100। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा लेटर किस लेटर की वैल्यू कितनी है, और उसी से ही सारी काउंटिंग हम बना सकते हैं। रूल नंबर 5 एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये रूल है, टेक अ लुक किड्स, यहाँ पे देख लीजिए आप। हम कई बार क्या करते हैं, नंबर लिखने पर उसके ऊपर नीचे बार लगा देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है। ये देखिए, ये रॉन्ग मेथड है, राइट मेथड है, विदाउट एनी बार हमें इन्हें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगाकर उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 1000 टाइम बढ़ जाता है, यानी 1000 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए अगर v के ऊपर हमने बार चिन्ह लगा दिया, देखिए 5 = 1000 = कितना, 5 × 1000 = कितना हो गया, 5000 हो गया। देखिए एकदम 5000 गुना हो गया, यानी कि 1000 गुना उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसी तरीके से L की वैल्यू हमें पता है 50, तो फिर L के ऊपर हमने बार लगा दे, तो 50 × 1000 = सीधे देखिए 50,000 हो गया है। और D के ऊपर हमने बार लगाने पे देखिए D की वैल्यू हमें पता है 500 है, और बार लगाने पे 500 × कितना हो गया 1000, और सीधे ये तो 5 लाख हो गया। तो आप देख रहे हैं बार लगाने पे हम उस संख्या का मान कितना हो जाता है, 1000 टाइम बढ़ जाता है, यानी 1000 गुना बढ़ जाता है। तो किड्स इस तरीके से हम इन नियमों का पालन करके बहुत अच्छे से रोमन न्यूमरल्स हम बना सकते हैं, और पूरी काउंटिंग हम कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्याएं हम बना सकते हैं। इसके अलावा हम ऐड एंड सब्ट्रैक्शन भी इन संख्याओं की मदद से कर सकते हैं। तो किड्स आप इसे रिपीट करेंगे। हैव अ नाइस डे।